हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर डीएससी को कैसे एसोसिएट या रजिस्टर किया जाता है। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ये वेबसाइट है mca.gov.in, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर ये। अब एसोसिएट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि हम एसोसिएट क्यों करते हैं डीएससी को। कई बार क्या होता है कि आप जब हम फॉर्म्स भरते हैं एमसीए की वेबसाइट पर तो लास्ट में जब सबमिट करते हैं उसके बाद एक एरर आ जाता है कई बार कि डीएससी इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन एमसीए पोर्टल, या फिर जब नए डीएससी को इशू किया जाता है तब भी उनका यूज़ करने से पहले हमें एमसीए की वेबसाइट पर उसे रजिस्टर करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे एसोसिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एमसीए सर्विसेज इस पे जाना है। इसके अंदर सेकंड ऑप्शन जो ये है एसोसिएट डीएससी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है और इसमें हमें वो सबसे पहले पूछता है सिलेक्ट द रोल, कि हमें कैसे अपने आप डीएससी जो है वो रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन आते हैं कि एज ए डायरेक्टर, एज ए मैनेजर सेक्रेटरी, एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, एज नोडल ऑफिसर आईईपीएफ या फिर एज ए डिप्टी नोडल ऑफिसर आईईपीएफ। और नीचे एक नोट दे रखा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, वो जब डीएससी को रजिस्टर करें तो अपने आप को एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, जो कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके रजिस्टर करें, एसोसिएट करें। तो हम सीखते हैं सबसे पहले डायरेक्टर को कैसे एज ए डायरेक्टर कैसे एसोसिएट किया जाता है। तो डायरेक्टर पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अगर, तो ऐसी कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले डिन या डीपीआईएन, डिन स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उनका हमें यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स, और हमें वही डिटेल्स को फिल करना है जो उनकी डेन एप्लीकेशन में हमने दी थी। जब डेन एप्लीकेशन भरी थी, डेन अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन जो भरी थी, उसमें जो डिटेल्स डाली गई थी वही सारी डिटेल्स हमें यहाँ फिल करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये सारी डिटेल्स जब आप फिल कर देंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपसे 2 ऑप्शन और पूछता है, एक ईमेल आईडी और एक सिलेक्ट सर्टिफिकेट, जिस पे क्लिक करने के बाद आपके डीएससी जो है वो अटैच होते हैं। और फिर उसके बाद ईमेल आईडी और सिलेक्ट सर्टिफिकेट को क्लिक करने के बाद, डीएससी अटैच करने के बाद आप सबमिट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमारा एज अ डायरेक्टर एसोसिएट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर आता है वो बोलता है एज अ मैनेजर या सेक्रेटरी। तो एज ए मैनेजर एंड सेक्रेटरी को क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पे उनका पैन डालना पड़ता है, इनकम टैक्स पैन। उसके बाद उनकी डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, जो हमने पिछली बार डाली थी डायरेक्टर का एसोसिएट कर रहे थे जब, तो सेम वही सारी ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं। वो सारी डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, सेम ईमेल आईडी और सिलेक्ट सर्टिफिकेट। हमें ईमेल आईडी पुट करना है और उसके बाद सिलेक्ट सर्टिफिकेट में उनका डीएससी को अटैच कर देना और सबमिट कर देना है, हमारा डीएससी एसोसिएट हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास कि एज ए प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। जब हम एसोसिएट प्रोफेशनल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट करना है कि आईसीएआई है, आईसीएसआई है या आईसीडब्ल्यूएआई है। उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट, उसके बाद उनका मेंबरशिप नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर या और फिर उसके लास्ट में मेंबरशिप टाइप। नेक्स्ट करने के बाद फिर वो 2 ऑप्शन पूछता है, ईमेल आईडी और आपसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अटैच करने के लिए ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट सर्टिफिकेट पे, और फिर उसके बाद अटैच करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। हमारा डीएससी एज ए प्रोफेशनल भी अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। इसमें हमें पूछता है वो सबसे पहले पैन, इसकी डिटेल्स। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर्स के पास उनका डिन नहीं होता, तो उस सिचुएशन में हम उनके पैन को यूज़ करके डीएससी को एसोसिएट करते हैं। तो पैन उस सिचुएशन में ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डालना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर उनका पैन डालेंगे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी फिल करने के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ईमेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर को, डिजिटल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट सर्टिफिकेट करने के बाद अटैच करके सबमिट कर देना है। हमारा एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी डीएससी एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट के 2 ऑप्शंस और बचते हैं, एक हमारे पास नोडल ऑफिसर और डिप्टी नोडल ऑफिसर आईपीएफ। इन दोनों पे सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है नोडल ऑफिसर की, और इसमें ये पूछता है पैन,
फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और ये सारी डिटेल जैसे पिछली बार हमसे पूछी गई थी, वो सारी डिटेल्स को पूछने के बाद ये हम फिल कर देंगे और फिल करने के बाद नेक्स्ट पे कर दे तो फिर वो 2 ऑप्शन पूछता है, ईमेल आईडी और सिलेक्ट सर्टिफिकेट। सिलेक्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद डीएससी को अटैच कर दीजिए और लास्ट में सबमिट कर दीजिए। हमारा डीएससी एज ए नोडल ऑफिसर भी एसोसिएट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो था कि एज ए डिप्टी नोडल ऑफिसर, तो इस इधर भी हमें इनकम टैक्स पैन डालना है, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो सारी डिटेल्स ये फिल करने के बाद जैसे हमने पिछली नोडल ऑफिसर आईपीएफ में डाली थी डिटेल, जैसे जो जो डिटेल्स वहाँ डाली थी वैसे ही इधर डालनी है जो जो पूछता है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में सिलेक्ट सर्टिफिकेट और ईमेल आईडी पुट करके उनको सबमिट कर देना है। हमारा एज ए डिप्टी नोडल ऑफिसर आईपीएफ का भी के लिए भी हमारा डीएससी एसोसिएट हो जाए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।